गुड मॉर्निंग प्यारे क्लास के 10th के बच्चों, आपके लिए दूसरा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया जो चैप्टर है 3 और 4 के बेस पे, यानी जो प्रोज होगा, प्रोज के जो क्वेश्चन आएंगे वह केवल 3 और 4 से दिए रहेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस होंगे, उन्हीं का दिया रहेगा। जो पहला मॉडल पेपर बनाया गया था वह चैप्टर 1 और 2 लिया गया था, दूसरा 3 और 4, उसके बाद जो आएगा वह 5 और 6 के आएगा। इस प्रकार से आपके मॉडल पेपर दिए जाएंगे और लास्ट में पूरे सिलेबस से मॉडल पेपर दिया जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा। और इसका जो पीडीएफ लिंक होगा, पीडीएफ लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पेपर को देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है। तो जैसा आपको पता होगा, पार्ट ए जो है वह 20 नंबर का एमसीक्यू होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 1 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको पैसेज को पढ़ना होगा। पैसेज को पढ़ने के बाद में 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जैसे यहाँ पैसेज है, पैसेज के बाद 3 क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो लीडर थे। और गिव मी ब्लड, तो मुझे खून दो, आज़ादी किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। और इंडियन नेशनल आर्मी के जो ऑर्गेनाइजर थे वह भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो बहुत आसान पैसेज है आपका। इसके बाद 4 से 8 जो आपके 5 क्वेश्चन होंगे ये ग्रामर से रहेंगे, ठीक है, ग्रामर से हैं। देखिए, जिनमें पहला ये है कि वर भरना रहेगा। द अर्थ आपका प्रेजेंट इंडेंस है यहाँ पे, तो अर्थ सिंगुलर यानी रिवाज हो जाएगा। यदि आप जो है किताब लिखते हैं, राइटर हैं, तो आप क्या हैं, ऑथर हैं, ठीक है। इसमें रीअरेंज करना है इन सबको, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इनमें पूछ रहा है किसकी स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो देखिए, वंडर यहाँ पे ई आर होना चाहिए, ठीक है। ब्लंडर ई आर होना चाहिए। स्प्लेंडर, तो यहाँ थंडर का स्पेलिंग सही है, ठीक है। उसके बाद ही जिगर, इगर के बाद में टू फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, इगर के बाद में टू लगता है। आगे बात करें 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आपका पैसेज है। यहाँ देखिए पैसेज दिया गया, इसको पढ़ने के बाद में हम 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे जो आपके इन्फ्लुएंस से लिया गया है। नवा करा कि मिस्टर कीसिंग हैड असाइन टू एनी द टास्क, क्या टास्क दिया था, तो राइटिंग एन एस लिखने का दिया था। और एनी ने आर्गूमेंट अबाउट टॉकिंग के बारे में क्या बताया था, ये बताया था कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, ठीक है। इसके बाद 13 से 11 से 13 यानी 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके प्रोज से ही दिया गया होगा। क्या द पायलट वाज नॉट एबल टू, क्या नहीं सकता, देख सकता था, ठीक है। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट इट फॉर इट, तो वह कौन सा भोजन था, वह था फिश, मछली का। हु वाज द ओनली सर्वाइव फ्रॉम एनीज फैमिली, केवल एकमात्र कौन जीवित थे, तो उसके पिता थे, एनीज फादर, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे आपका पैसे दिया रहेगा स्टेट पोएट्री का, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। ये आपका जो पैसे दिया गया है टाइगर इन द जू में से दिया गया है। इसके जो अब कंपोज जो राइटर हैं, कभी हैं, वह है आपके लेस्ली नॉरिस, यानी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ही कौन है, तो ही टाइगर है, ठीक है। फिर आपका 16 से 20 5 जो है ये आपके क्वेश्चन रहेंगे उसमें से सप्लीमेंट्री में से, ठीक है। कह रहा कि हु वाज ऑसबल, ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के उस टॉप फ्लोर से कौन गिरा था, तो था मैक्स गिरा था। व्हाट वाज द कलर ऑफ हर ड्रेस, उसके ड्रेस का था रेड था, ठीक है। डेनबी वाज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर था, ठीक है। हु वाज नॉकिंग एट द डोर, तो कौन था, डोर पे कौन था, द वेटर था, ठीक है, पुलिसमैन नहीं था, वेटर था। ये आपका 20 MCQ क्वेश्चन हो गया। अब आप बात करें कि उसके आगे रीडिंग सेक्शन आएगा यहाँ पे 20 नंबर आपका पार्ट बी, जिसमें रीडिंग और राइटिंग होंगे। रीडिंग में आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद में यहाँ 4 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देना रहेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ एक अपोजिट पूछेगा और एक उसका सिमिलर मीनिंग पूछेगा, ठीक है। जैसे यहाँ नियर है, नियर का यहाँ कहीं फार या अगर कुछ मिलेगा, फिर यहाँ इसका मीनिंग यहाँ पे आपको ढूंढ कर लिखना रहेगा, ठीक है। इनका आंसर यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। राइटिंग सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन होंगे, या तो आप जो है लेटर लिखेंगे या एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन यहाँ पे आपका दिया गया है सिस्टर वेडिंग के लिए लिखना है, और फिर यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना है। स्कूल की जो है सेलिब्रेट हो रहा, लाइब्रेरी वीक की सेलिब्रेशन हो रही है, जहाँ पे आपको ये इस तरह से बनाया गया है। या अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो यहाँ ऐसे दिया है माई बेस्ट फ्रेंड, जिसमें इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस, हैबिट, हॉबीज़, क्वालिटी, इन सब हेडिंग को डाल करके आपको ऐसे लिखना है। अब बात करें ग्रामर सेक्शन, जो बहुत ही आपके 10 नंबर के आते हैं ग्रामर सेक्शन, ठीक है। ग्रामर सेक्शन आपका 10 नंबर का आता है। देखिए, यहाँ से पहला है नरेशन 2 नंबर का है। कह माई फादर सेड टू मी हैव यू, मतलब ये इंटरोगेटिव वाक्य है और ये नो टाइप है। तो माई फादर आस्क्ड मी, यहाँ लगा देंगे इफ़, और यू का मी में आई कर देंगे, आई, और हैव का हैड, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, नाउ का देन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैसिव वॉइस 2 नंबर का आएगा। कह रहा अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जाएगा हेमू वाज डिफीटेड बाय अकबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। पंचुएशन 2 नंबर का है।
माई मदर सेड टू मी, तो माई मदर सेड टू मी के बाद यहाँ कामा, यू को कैपिटल कर देंगे, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे को एस कैपिटल, फुल स्टॉप, कामा क्लोज। इस तरह से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया गया, मेरे पास एक कुत्ता है डॉग, उसका नाम ट्रिकी है, हिज नेम इज ट्रिकी, वह प्रतिदिन टहलने जाता है, वह बहुत वफादार है, ही गोज फॉर वॉक डेली एंड ही इज़ वेरी फेथफुल। तो ये ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपल दिया गया था, क्योंकि बच्चों का जो ट्रांसलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था उस समय जब ये बनाया गया था, टेस्ट लिया गया था, तो उसमें थोड़ा सा दिया गया था, लेकिन इसी तरह से आपके ट्रांसलेशन आएंगे। आगे देखते हैं लिटरेचर सेक्शन में। तो लिटरेचर सेक्शन में क्या है, देखिए यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन में से 2 करना रहेगा, जिसकी एक में आपको 2 मिलेगा, 2 में से 1, फिर एक में 2 मिलेगा, 2 में से 1। तो यहाँ दिया गया व्हाट डज एनी थिंक, ये सोचती है कि पेपर जो है पीपल से अधिक धैर्यवान होता है। हाउ मच फ्यूल वाज देयर इन द एरोप्लेन व्हेन द राइटर स्टार्ट, कितना ईंधन बचा था जब वह चला था। हाउ वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ टू फ्लाई डेन, वह क्यों डरती थी। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एस्से में क्या लिखा। अब बात करें लॉन्ग आंसर में, 2 क्वेश्चन दिया गया, इनमें से 2 में से 1 करना रहेगा। हाउ डिड द यंग सीगल रन फ्लोट ऑन द सी, और यहाँ पे एनी का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह 7वां क्वेश्चन, इसमें आपको या तो क्वेश्चन का आंसर देना या तो फिर जो है पोएम आप लिखिए। सबसे बढ़िया है कि आप आंसर ना दे करके पोएम लिखिए, और पोएम मेरी राय है कि आप 2 पोएम, ठीक है, 2 पोएम याद कर लीजिए, 4-4 लाइन के आप 2 पोएम याद कर लिए, आपका एक ये जो है 3 नंबर फिक्स है। 2 पोएम याद करिए, क्योंकि अगर एक पोएम याद करेंगे तो अगर वह एग्जाम में आ गया तो फिर आप उसको नहीं लिख सकते, इसलिए 2 पोएम याद करिए। और ये समझिए क्वेश्चन आपका आउट है, 2 पोएम याद करिए, आप 1 पोएम आराम से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा, 3 दिया रहेगा, 3 में से 1 लिखना रहेगा। सबसे बढ़िया आप है कि इसमें आप 1 से लेकर के 6 सेंट्रल आइडिया अगर आप याद कर लेते हैं तो एकदम 100% आपकी एकदम गारंटी है कि इनमें से 1 आना ही आना है, ठीक है। तो अगर 1 से 6 अगर आप याद कर ले रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसमें रिस्क ना लीजिए, आप याद कर लीजिए, ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मांडा, फॉग और फायर एंड आइस का दिया गया है। अब बात करें इसके बाद जो है सप्लीमेंट्री से 2 में से 1 करना रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर का, हाउ डिड मैक्स डाई, व्हाट वाज हिज हॉबी, हाउ डिड ही मैनेज टू फुलफिल हिज हॉबी। और लॉन्ग आंसर में दोनों का कैरेक्टर दिया गया, ऑसिबल का कैरेक्टर, हर्ष डेनबी का कैरेक्टर, दोनों इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे और आप PDF इसको डाउनलोड कर लेंगे। फिर हम अब इसके अगले पेपर में हम आपको 5वां और 6वें चैप्टर का जो है पेपर बनाकर आपको मॉडल पेपर देंगे, और लास्ट में जाकर के आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक मॉडल पेपर बनेगा जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।